हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। पंचायती राज, अनुच्छेद 243। ये इतना बड़ा अनुच्छेद है, इससे बड़ा अनुच्छेद कोई भारतीय संविधान में नहीं है। इसके सब क्लोज बहुत ज़्यादा है। इसके जितने सब क्लोज हैं इनको याद करना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क रहता है, क्योंकि फैक्ट है और फैक्ट को एकदम हम याद नहीं कर सकते। इन सारे अनुच्छेदों को हम रेशनल थिंकिंग के साथ कनेक्ट करने के पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कैसे हम इनको तैयार करेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 243 जो है, उसमें ग्राम पंचायत की परिभाषा की बात की गई है। और 243 ए है, ए से हमने कनेक्ट किया है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है ग्राम सभा। असेंबली का मतलब सभा होता है, तो ग्राम सभा असेंबली। अगर हमें कहीं एग्जाम में 243 ए दिखता है तो ए को असेंबली से कनेक्ट कर सकते हैं। अनुच्छेद 243 बी जो है, बी को हम बुल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। बुल्ड का मतलब होता है निर्माण करना या गठन करना। तो ग्राम पंचायतों की गठन की जो बात होगी वो 243 बी में होगी। 243 सी, सी को हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शंस, ग्राम पंचायतों की संरचना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना। तो ग्राम पंचायत की संरचना को कंस्ट्रक्शन से रिलेट करके सी फॉर कंस्ट्रक्शन। डी, डी को हम कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स दया से। दया किस पे की जाती है? महिलाओं पे, बच्चों पे। अनुसूचित जनजाति और जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की जो सीटों का जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 डी में दे रखा है। तो महिलाओं की सीटों के आरक्षण की जब बात आए तो दया से हम क्लिक कर सकते हैं कि दया महिलाओं पे की जाती है। 243 डी जो होगा वो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित होगा। 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल। अच्छा, ई से हम ईयर याद रख सकते हैं। ई से क्या याद रख सकते हैं? ईयर। ईयर साल होता है। ईयर का मतलब ईयर, साल। तो पंचायतों का जो कार्यकाल होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, 8 साल होगा, ये जो कितना होगा, ये जो विवरण है ये अनुच्छेद 243 ई में दे रखा है। ई मतलब ईयर, ईयर से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि कार्यकाल कितना होगा। ओके। 243 एफ, सदस्यों की जो योग्यताएं हैं कि सदस्यता के लिए कितनी योग्यता होगी। तो एफ से याद रख सकते हैं फेल। फेल, पास, फेल, क्या योग्यता को हम फेल से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लिक हो जाएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पक्का क्लिक होगा, अगर इस तरीके से हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो 243 एफ फेल, और फेल का मतलब योग्यता। ओके, वे देखते हैं 243 जी, पंचायतों की शक्ति के जो प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित जो भी विधि है, जो भी कानून है, वो किस अनुच्छेद में है? जो भी परिभाषाएं हैं वो किस अनुच्छेद में है? 243 जी। तो उत्तरदायित्व कौन करता है या कौन दे सकता है? जो जीनियस होगा, जीनियस होगा, तो जी से हम कनेक्ट कर सकते हैं जीनियस के लिए। 243 एच, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। एच से हम कनेक्ट कर सकते हैं हाई टैक्स। क्या कनेक्ट कर सकते हैं? हाई टैक्स। हाई टैक्स, ये टैक्स है। हाई टैक्स, पंचायतों द्वारा कर लगाने, कर से संबंधित जो भी बात होगी 243 एच। एच से हाई टैक्स, कर से संबंधित जो भी पंचायतों में बात होगी वो 243 एच अनुच्छेद में प्रोविजन है। आई, आई से हम कनेक्ट कर सकते हैं इनकम। या इनकम, इनकम को हम कनेक्ट कर सकते हैं जब वित्त से संबंधित बात आए। वित्त मतलब पैसा। तो 243
आई, आई से इनकम, इनकम से वित्त, वित्त आयोग का गठन। यहाँ पे वित्त से संबंधित जहां पर भी क्वेश्चन में दिखाई दे कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, 243 आई। ओके, जैसे हमने कनेक्ट किया है जांच। तो जांच में क्या होता है, पंचायतों के लेखा की जो सन परीक्षा होती है, परीक्षा, यहाँ पर क्या आ रहा है, परीक्षा, तो परीक्षाओं में होती है जांच। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि सन परीक्षा या फिर लेखाओं से संबंधित जो भी विवरण है वो 243 जे में दे रखा है। के से हम कनेक्ट कर सकते हैं किंग्स 11, किंग्स 11 आईपीएल में टीम है, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। 11 मतलब इलेक्शन, इलेक्शन ग्राम पंचायतों की जो निर्वाचन की बात होगी, इसकी बात होगी निर्वाचन की, वो 243 के में होगी। आगे देखते हैं 243 एल, संघ राज्यों और क्षेत्रों को लागू होना होगा कि जहां लागू से संबंधित बात आ जाए या इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित बात आ जाए, लागू, तो एल से हमने लागू को कनेक्ट कर दिया, एम से हमने कनेक्ट कर दिया मना करना। तो संविधान के भाग 9 के जो प्रावधान है कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, तो लागू नहीं होंगे, नहीं होंगे मतलब मना कर दिए गए, मना कर दिया गया है, तो मना करना एम से 243 से। ओके, एन, एन का हमने किससे कनेक्ट किया, निरंतर, इससे निरंतर, तो निरंतर बने रहना किसका, विधियों का, पंचायतों का, निरंतर बने रहना। ओके, ओ को हमने किससे, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन किस चीज का, जब निर्वाचन संबंधित जो भी मामले होंगे वो न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है, जब निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले, जब न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, उसका जो वर्णन है वो 243 ओ में दे रखा है। यही सारी ट्रिक थी, इसे एक बार समझना है तो दोबारा 1.5 से करके देख सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो। थैंक यू सो मच, आगे भी और क्लासें लेके आएंगे। थैंक यू।